दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई सामने आने के बाद पूरा देश ये सोच रहा है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, सत्ता चलाने वाले लोग अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए देश के हितों को गिरवी रख देते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं क्योंकि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने जिस तरह से सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है और वो बात खुल के अब सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर जो डेटा अपलोड कर दिया है, उसके बाद ये दिख रहा है कि राजनीतिक दलों का जो चरित्र है वो बहुत ही चिंताजनक है। ये बात सही है कि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत धन बल तमाम साधनों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है। सैकड़ों हेलीकॉप्टर दौड़ते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, हजारों लोगों को होटलों में रुकाया जाता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, तमाम प्रबंध इस तरह के राजनीतिक दलों को करने होते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र में पैसे की ताकत से ही प्रत्याशी अपना चेहरा चमकाएंगे, पैसे के दम पर ही राजनीतिक दल जनता को गुमराह करके उनसे वोट हासिल कर लेंगे, तो मेरिट के आधार पर कोई भी जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो नहीं हो पाएगा और पूरा संविधान और लोकतंत्र एक तरह से धन के बल के आगे बंधक हो जाएगा। ये यहाँ पर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला है। कितनी बड़ी धनराशि होती है 6000 करोड़, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा तमाम और भी सोर्सेज से पैसा आता है, तमाम कैश में पैसा आता है, नेताओं के पास व्यक्तिगत बहुत सा पैसा आता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये तो ऑफिशियल डेटा है जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सामने आ रहा है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है, तमाम राज्यों में चला रही है, तो उनकी राजनीतिक हैसियत ज्यादा है, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी धनराशि मिली है। लेकिन जो छोटी हैसियत वाले दल हैं, जो एक प्रदेश में सत्ता चलाते हैं या किसी प्रदेश में लोग गठबंधन में शामिल हैं, उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया। जिसको जितना मौका मिला उसने उतना पैसा पीटा। ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम की पार्टीज हैं, जो अभी भी किसी प्रदेश में सत्ता में शामिल हैं, जिनका कुछ दमखम है, जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग या पॉलिटिकल डीलिंग करने की स्थिति में है, सत्ता की ताकत जिनके हाथों में है, उन्होंने जरूर इसका फायदा कहीं ना कहीं उठाया है। ये पूरी लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। हम आपको जो टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा मिला आप इसमें देखिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। इसमें ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उसको भी एक बहुत बड़ी धनराशि मिली। 1000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि तृणमूल कांग्रेस को भी मिली है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी अच्छा खासा एक बड़ा अमाउंट मिला है। सैकड़ों करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने भी इसके लिया है। तमाम दलों ने, बीजू जनता दल और तमाम लिस्ट आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो राजनीतिक दल जो भाषण देते हैं, उनके नेता जिस तरह से भाषण देते हैं, जब आप प्राइवेट कंपनी से डील कर रहे हैं, उनसे इतना पैसा ले रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो आपकी इतनी फंडिंग कर रही हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उनके हित में उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आप फैसले लेंगे, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आप उन्हें सरकारी ठेके देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे। और ऐसा हुआ भी है। जिन कंपनियों ने दान दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, उन कंपनियों को कई राज्यों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी मिली है, काम करने का मौका मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर एक अच्छा काम किया। कम से कम लोगों को ये जानकारी मिल गई और लोग ठंडे दिमाग से सोच पा रहे हैं कि कौन सा राजनीतिक दल देश का कितना हितैषी है। और एक तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे तो कम से कम ये सच्चाई सामने आ गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले, यानी 2018 के पहले जो पैसे लेने का तरीका था, पैसे तभी राजनीतिक दल लेते थे, लेकिन तब ज़्यादातर अमाउंट जो था उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के जरिए से भी वो पुरानी 18 के पहले का डिटेल राजनीतिक दलों का लेना मुश्किल होगा, वो नहीं पता चल पाएगा। लेकिन उसके पहले ज़्यादातर जो लेन देन होता था वो ब्लैक में होता था, वाइट में बहुत कम होता था और उसका कोई लेखा जोखा स्पष्ट पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता था। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए से एक बात सामने आई है। लेकिन राजनीतिक दलों की जो विश्वसनीयता है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता के भी नेताओं और राजनीतिक दलों की जो गिरती साख है, उनका जो भरोसा टूट रहा है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनीतिक दलों पर इस तरह के राजनीतिक कदाचार, इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो फिर किस साहस के साथ देश के नेता, देश के मंत्री, देश के जिम्मेदार लोग अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता से ईमानदारी की उम्मीद रखेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है।